नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से ब्रिज कोर्स कक्षा 9 विषय हिंदी देखिए इस प्रकार से सत्र 2023-24 के लिए यह हमें विद्यार्थी कार्यपुस्तिका प्रदान की गई है। इस कार्यपुस्तिका में अलग अलग पाठ दिए गए हैं। इन पाठों में कार्यपत्रक दिए गए हैं। इन कार्यपत्रकों को हम आसानी से पाठ से ही पूर्ण कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पाठ 2 मेजबान। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य पाठों के सभी कार्यपत्रकों को आप समझना चाहते हैं, पूर्ण करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो आइए देखते हैं मेजबान इस पाठ के सभी कार्यपत्रकों को हम कैसे पूर्ण करेंगे। देखिए यहाँ पर जो मेजबान पाठ है इसे आप पूरा पढ़ लेंगे। जैसे कि एक परिवार में पति पत्नी रह रहे थे। दोनों बड़े प्रेम से अपना जीवन बिता रहे थे। एक बार उनके घर मेहमान आए तो दोनों बड़े खुश हुए। पति ने कहा, इनका स्वागत करो, बहुत दिनों बाद ये आए हैं, मेहमानों को जलपान कराओ। तो देखिए आप इस प्रकार से इसे आगे पढ़ सकते हैं। देखिए इस प्रकार से इस पाठ को पढ़कर आप नीचे दिए गए कार्यपत्रकों के आंसर आसानी से इस पाठ से ही पूर्ण कर सकते हैं। पहला कार्यपत्रक है शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखना है। तो यहाँ श्रोत लेख में आपके शिक्षक द्वारा जो शब्द बोले जाएंगे उसे आपको यहाँ लिखना है। इसके बाद है कार्यपत्रक 2, कॉलम आ में दिए गए शब्दों से समान अर्थ रखने वाले शब्दों को कॉलम ब से चुनकर लिखिए। तो देखिए यहाँ पर समान अर्थ रखने वाले जो शब्द हैं इनको आपको कॉलम आ से कॉलम ब का मिलान करना है और लिखना है। जैसे कि देखिए कॉलम आ में स्वल्पाहार, तो इसमें आ जाएगा, इसका अर्थ है जलपान। अतिथि का अर्थ है मेहमान। व्यंजन का अर्थ है पकवान। मेहमान नवाजी इसका अर्थ है आतिथ्य। और युक्ति भिड़ाना इसका अर्थ है जुगत लगाना। और आतिथ्य करने वाला मेजबान कहलाता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर कॉलम आ का कॉलम ब में इनके अर्थ आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला कार्यपत्रक है कार्यपत्रक 3, नीचे दिए गए शब्दों की सूची बनाकर अपने स्वाद अनुसार नीचे दिए गए वर्ग में लिखिए। इसके अलावा जो आपको पसंद है उन्हें भी आप लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो इसमें दिया गया है, यहाँ देखिए शब्द दिए गए हैं जैसे कि भजिया, बर्फ़ी, लड्डू, खीर पूड़ी, मालपुआ, नींबू, पापड़, सेब, पपीता, इमली इत्यादि यहाँ शब्द दिए गए हैं। इनमें से आपको और भी अन्य शब्द जो पसंद है और नापसंद है इनके बारे में भी आप लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ सारणी में मीठा, नमकीन और खट्टा। तो मीठा आपको देखिए कौन कौन सा पसंद है और कौन सा नापसंद है इसके बारे में आप लिख सकते हैं। जैसे कि मीठा में पसंद है बर्फ़ी, लड्डू, खीर पूड़ी, पपीता। इसके बाद नमकीन में देखिए जो पसंद नहीं है उसे आप यहाँ लिख सकते हैं और जो पसंद है उसे यहाँ लिख सकते हैं। अब नमकीन में देखिए जैसे कि भजिया, मालपुआ, पापड़, समोसा, यदि पसंद नहीं तो आप समोसा यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद है खट्टा में देखिए पसंद है नींबू और सेब, इमली पसंद नहीं है तो आप इमली। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर जो आपको पसंद है, जो पसंद नहीं है उसके बारे में आप यहाँ सारणी में लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, दिए गए संज्ञा शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ शब्द दिए गए हैं, जैसे शब्द है मेहमान, इसका वाक्य में प्रयोग है। आप अपने अनुसार भी बना सकते हैं कि मेरे घर आज मेहमान आए, या इस प्रकार से आप मेहमान शब्द से और भी अन्य वाक्य बना सकते हैं। जैसे पापड़, मुझे पापड़ खाना पसंद है। थाली, मेरी थाली में खाना परोसा गया। पत्नी, मेरी पत्नी ने खाना बनाया। और भोजन, आज का भोजन बहुत ही स्वादिष्ट था। तो इस प्रकार से और भी अन्य वाक्य आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विशेष को छांटकर लिखिए। जैसे जहरीला सांप, करारे पापड़, गर्म गर्म रोटी, खास मेहमान। तो देखिए मुझे क्या बताऊं भाई, इतना लंबा सांप था। तो इस प्रकार से आप देखिए यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। तो यहाँ देखिए इसे विशेषण है और विशेष से। तो यहाँ देखिए लंबा और विशेष है सांप, जहरीला सांप। देखिए इसके बाद है करारे पापड़, गर्म गर्म रोटी, तो गर्म गर्म विशेषण है और रोटी विशेष से है। और ख़ास मेहमान, तो खास विशेषण है और मेहमान विशेष से है। तो इस प्रकार से आप यहाँ विशेषण और विशेष छांटकर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला कार्यपत्रक है कार्यपत्रक 4, इसमें दिया है अपने दैनिक जीवन में उपयोग आने वाले मुहावरों को लिखते हुए उनके अर्थ लिखिए। तो देखिए अपने दैनिक जीवन में
उपयोग में आने वाले मुहावरे हैं। जैसे आग का तारा, इसका अर्थ है बहुत प्यारा होना। 9-2-11 होना, इसका अर्थ है भाग जाना। दिन रात एक करना, इसका अर्थ है कड़ी मेहनत करना। काला अक्षर भैंस बराबर, इसका अर्थ है अनपढ़ व्यक्ति। ईद का चांद होना, इसका अर्थ है बहुत दिनों बाद दिखाई देना। और धूल चटाना, इसका अर्थ है हराना। तो इस प्रकार से आप अपने दैनिक जीवन से संबंधित जो मुहावरे हैं इनमें लिखकर इनके अर्थ भी आप बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला कार्यपत्रक है कार्यपत्रक 5। निम्नलिखित शब्दों का उपयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। तो देखिए शब्द दिए गए हैं। काकी, हलवा, व्यंजन, बूढ़ी, कचौरी, मेहमान, गांव और शादी, ये शब्द हैं। इनसे आपको मिलाकर एक कहानी लिखना है। जैसे कि यहाँ इस प्रकार से हमने लिखा है, उदाहरण स्वरूप, बूढ़ी काकी अपने परिवार के साथ गांव में रहती थी। उसे खाने का बहुत शौक था। एक बार परिवार में शादी थी। शादी में बहुत से मेहमान आए और उनके लिए कई प्रकार के व्यंजन बनाए गए, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने भी खाने को नहीं दिया। थोड़ी देर बाद उसकी पोती बूढ़ी काकी के लिए हलवा और कचौरी लेकर आई, जिसे खाकर वह बहुत खुश हो गई। इस प्रकार से आप अपने अनुसार भी कहानी बना सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर इस पाठ के अंतर्गत दिए गए सभी कार्यपत्रकों को आसानी से हम पूर्ण कर सकते हैं पाठ की मदद से। देखिए, तो आशा है कि आपको इसके अंतर्गत दिए गए सभी कार्यपत्रक समझ में आ गए होंगे। देखिए, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी पाठों के कार्यपत्रकों को समझने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।